जब जब पथ से हटे धर्म और बढ़े अधर्म का भार, तब तब प्रभु अवतार लें। जग में हो उजियार, अंधकार और मृत्यु की छाया जब मानवता पर गहराने लगती है, जब हर एक क्षण के साथ पाप की सीमाएं बढ़ने लगती हैं, तब समय अपना रुख बदलता है और नियति एक नया अध्याय लिखना आरंभ करती है। द्वापर युग की एक ऐसी कथा जब राक्षसों का आतंक अपने चरम पर था, जब धरती पर केवल अधर्म का राज था। ये कथा है एक भाई ने किए अपने बहन के शिशुओं के रक्तपात की। ये कथा है कंस के अत्याचार की। ये कथा है उस युग पुरुष की जिसे आज हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। कृष्ण, एक नाम जो अनगिनत भावनाओं का संगम है, एक शब्द जो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए है। इस नाम के पीछे छिपा है एक गहन अर्थ, एक दिव्यता जो केवल इस शब्द में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। कृष्ण का अर्थ है कर्षण करने वाला, यानी सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। इस नाम में वो शक्ति है जो भक्तों को अपने प्रेम में बांध लेती है, जो सारे संसार को मोहती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार की कहानी, वासुदेव। कैसे उसने अनगिनत योद्धाओं, असुरों और देवताओं को हराकर अपने अधीन कर लिया था। अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने जब अपनी बहन देवकी के प्राण लेने चाहे, तब वसुदेव ने देवकी के जीवन की भीख मांगी और कहा, हे कंस, यह स्त्री है, तुम्हारी बहन है, तुम इसे मारकर पाप के भागी न बनो। मैं वादा करता हूं हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे। कंस ने देवकी को जीवन दान तो दे दिया, पर उन्हें कारागार में डाल दिया। अब कंस का पूरा ध्यान देवकी की संतानों को नष्ट करने पर था। समय बीता और देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा जन्मा, कंस ने तुरंत ही उसे देवकी के हाथों से छीन लिया। देवकी और वसुदेव की प्रार्थनाओं ने कंस की क्रूरता पर कोई असर नहीं डाला। कंस ने निर्दयता से बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार डाला। यह देवकी के लिए असहनीय था, परंतु वह जानती थी कि यही उसका भाग्य है। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 संतानों का अंत इसी क्रूरता से किया, परंतु यह 6 बच्चे सामान्य नहीं थे। उनकी ये क्रूर मृत्यु उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम थे। तो चलिए जानते हैं कौन थे ये 6 बालक अपने पूर्व जन्म में। हिरण्यकशिपु एक ऐसा क्रूर और अहंकारी राक्षस था जो भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण खुद को अमर और अजेय मानने लगा था। अपनी शक्ति के घमंड में चूर हिरण्यकशिपु ने खुद को ईश्वर से भी ऊपर समझ लिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। इस वजह से हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण कर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रहलाद का वंश आगे चलकर भी दैत्यों से भरा रहा। प्रहलाद का पुत्र विरोचन अपने पिता की तरह भक्ति के मार्ग पर नहीं चला, बल्कि अधर्म और दुष्टता से जीवन व्यतीत किया। विरोचन के पुत्र थे राजा बलि, जिन्होंने अपने दानवीरता को सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि के वंश में आगे चलकर बाणासुर का जन्म हुआ। बाणासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। उसने भगवान शिव की तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे, जिनके बल पर वह अभिमानी और अजेय हो गया। इस वंश में आगे चलकर कालनेमी नामक एक महाअसुर का जन्म हुआ। कालनेमी एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम भगवान कृष्ण की माता देवकी के बच्चों की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है। कालनेमी के 7 संतानें थीं, एक बेटी वृंदा और 6 पुत्र, हमसा, स्विक्रम, क्रथ, दमन, रिपुरमर्दन और क्रोधंता। ये सभी 6 पुत्र पहले मरुदगण थे, जो देवताओं का एक विशेष समूह माने जाते थे। एक बार इन मरुदगणों ने अपनी शक्ति और घमंड में आकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या में विघ्न डाल दिया। ब्रह्मा जी ने उनके इस अपमान से क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें राक्षस कुल और फिर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। इस श्राप के कारण इन मरुदगणों ने माता देवकी के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और कालनेमी ने, जो पूर्व जन्म में उनका पिता था,
उसने इस जन्म में कंस के रूप में अपने ही 6 पुत्रों की हत्या कर दी। कंस के अत्याचार की कहानी में देवकी के 6 पुत्रों का क्रूरता से अंत हो चुका था। कंस ने बिना किसी दया के अपने भांजों की हत्या कर दी थी, लेकिन जब देवकी को 7वीं बार गर्भ ठहरा तो यह गर्भ कोई साधारण नहीं था। इस बार देवकी के गर्भ में शेषनाग के अवतार बलराम आने वाले थे। कंस को इस बात का अंदेशा था और वह इस गर्भ को भी नष्ट करने की योजना बना रहा था, लेकिन भगवान विष्णु की लीला कुछ और ही थी। उन्होंने अपनी योग्य माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को देवकी से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। योग माया की दिव्य शक्ति के कारण यह कार्य चमत्कारिक रूप से पूरा हो गया। गर्भ देवकी से रहस्यमय तरीके से निकलकर रोहिणी के गर्भ में चला गया और कंस को इसका तनिक भी भान नहीं हुआ। कंस को यह बताया गया कि देवकी का गर्भपात हो गया है और उसने इसे अपने लिए एक और विजय मान लिया। 7वां गर्भ भी नष्ट हुआ समझकर वह निश्चिंत हो गया। इस दौरान रोहिणी नंदगांव में रह रही थीं, जहां वसुदेव ने उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए पहले ही भेज दिया था। गर्भ के स्थानांतरण के बाद रोहिणी ने नंदगांव में ही बलराम को जन्म दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म एक दैवीय चमत्कार का परिणाम था, जिसने कंस की योजनाओं को विफल कर दिया और भगवान विष्णु की महिमा को फिर से सिद्ध किया। और फिर आखिरकार वो समय आ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड की गति मानो थम सी गई। बुधवार का दिन, अष्टमी की तिथि, और आकाश में रोहिणी नक्षत्र अपनी पूरी दिव्यता के साथ चमक रहा था। ठीक आधी रात को 12 बजे, जब सारा संसार गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, तब माता देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह स्वयं नारायण के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, जिनका रूप अलौकिक सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक था। उनके कोमल नील वर्णीय शरीर से ऐसी अद्भुत चमक निकल रही थी मानो आसमान के सभी तारे एक साथ धरती पर उतर आए हों। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान सुंदर और शांत थे, जिनमें गहरा प्रेम और करुणा झलक रही थी। उनके ललाट पर मस्तक की वक्रता अद्वितीय थी और घुंघराले बालों की लटें उनके मुख पर अठखेलियां कर रही थीं। उनकी मुस्कान में ऐसी मोहकता थी कि जो भी उन्हें देखता वह उनकी ओर खिंचा चला जाता। उनके छोटे छोटे हाथ और पैर जैसे कमल के पंखुड़ियों की कोमलता को भी मात दे रहे थे। जन्म के साथ ही कारागार का अंधकार मानो दिव्य प्रकाश से नहा उठा। बेड़ियां खुद ब खुद खुल गईं और जो द्वार कड़ी सुरक्षा के तहत बंद थे, वे अपने आप ही खुल गए। वसुदेव और देवकी, जो अब तक भय और दुहक के साए में जी रहे थे, श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही उनकी सभी चिंताएं और दुख दूर हो गए। उन्हें अपने पुत्र में न केवल दिव्यता बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रक्षक और उद्धारकर्ता दिख रहा था। उस पल का हर कण, हर क्षण मानो यह घोषणा कर रहा था कि अब अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना का समय आ गया है। यह बालक वही था जो आगे चलकर कंस के आतंक का अंत करेगा और संसार में न्याय, प्रेम और सत्य की विजय का परचम लहराएगा। साक्षात नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया था। कारागार के भीतर घटी यह घटना न केवल देवताओं के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर क्षण बन गया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उनकी दिव्य उपस्थिति से समस्त ब्रह्मांड जाग उठा। सभी देवता एक साथ फूलों की वर्षा करने लगे और गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाकर इस दिव्य क्षण का उत्सव मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ थे। उन्हें जैसे ही श्री कृष्ण के जन्म का आभास हुआ, वे तुरंत अपने ध्यान से जागे और प्रसन्नता से भर उठे। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने डमरू को बजाया, जिससे संपूर्ण संसार में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। पृथ्वी माता, जो इस क्षण की प्रतीक्षा में थी, आनंद से भर उठी। उनके आंसू, जो अब तक दुख और पीड़ा के कारण थे, अब हर्ष के आंसू बन गए। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म को अपने ऊपर से अधर्म का भार उठाने वाला क्षण माना। उन्होंने अपनी संतान के रूप में श्री कृष्ण का स्वागत किया और गर्व से कहा, अब मेरी संतानों का उद्धार होगा। श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही पूरी सृष्टि में एक नए समय का प्रारंभ हुआ। यह समय सत्य, धर्म और प्रेम का था और इस घटना को देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड में अपार हर्ष और उल्लास का वातावरण फैल गया। अगले भाग में हम उस अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे
कि कैसे श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनके पिता वासुदेव ने अपनी संतान की सुरक्षा के लिए असंभव को संभव किया। किस तरह कंस के भय से कांपती रात में वासुदेव ने अपने नवजात पुत्र को बचाने के लिए नन्हे श्री कृष्ण को नंदगांव की ओर लेकर चल पड़े। किस तरह उन्होंने यमुना नदी को पार किया, जो कि एक कठिन और खतरों से भरा सफर था। आगे इस सीरीज में हम श्री कृष्ण के जीवन की अद्वितीय लीलाओं, उनके दिव्य ज्ञान और अनंत करुणा को गहराई से समझेंगे। हम राधा और कृष्ण के प्रेम की उस अमर गाथा को जानेंगे जिसने प्रेम को एक नई परिभाषा दी। हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता की उस पवित्रता को महसूस करेंगे जो समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे थी। इसके अलावा हम भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े कई रहस्यमयी और अलौकिक प्रसंगों का खुलासा करेंगे जो आपके मन मस्तिष्क को रोमांचित कर देंगे। ये वो कहानियां हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा। तो अभी ही एस्ट्रोविधि को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा के किसी भी पहलू को मिस न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें।